नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार गुर्जर है। मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में। आज हम चर्चा करेंगे बरसात के मौसम में बुजुर्गों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उन्हें होने वाली समस्याएं और समाधान के बारे में। सबसे पहला तो है कि बुजुर्ग जो है एक उम्र जो हम बताते हैं उसके बाद हर मौसम का जो भी एक्सट्रीम्स होते हैं, चाहे आप हीट जो गर्मी का मौसम होता है उसमें भी बुजुर्गों पे प्रतिकूल असर होता है, ठंड होता है उसका भी, तो ऐसे ही बरसात का भी जो है कुछ चीज़ें हैं जो बुजुर्गों को स्पेशली उन पे असर डालती हैं। बेसिकली 3 तरह के बुजुर्ग अगर हम माने, एक वो कि जो बिल्कुल फिट हैं, चाहे वो 80 ईयर्स के भी हैं या 90 ईयर्स के भी हैं, बट वो फिट हैं और अपना सब कुछ अपने आप करते हैं इंडिपेंडेंटली। दूसरे वो जो सेमी फिट हम उन्हें बोलेंगे कि एक्टिव जो है वो अपना कुछ कुछ काम करते हैं और ज़्यादातर घर में ही सीमित रहते हैं। तीसरे वो जो बेड तक सीमित हैं। तो तीनों की थोड़ी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो उनमें हम समस्या देखते हैं कि वो बारिश के सीजन में उनमें एक गिरने का रिस्क रहता है मॉर्निंग वॉक में या इवनिंग वॉक में, और उसमें उनको कूल्हे का फ्रैक्चर होना, हिप फ्रैक्चर होना, इस तरह की चीज़ें उनमें देखी गई हैं। दूसरा जो है जो मच्छर जैसे हैं अभी डेंगू, मलेरिया, इस चिकनगुनिया, तो इनका भी जो असर ऐसे बुजुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है कि जो फिर जो आपका जो दूसरी जो हमने बताया सेमी एक्टिव बुजुर्ग जो हैं वो भी आपकी जो फिसलन होती है उसके शिकार होके उनमें भी फ्रैक्चर का रिस्क देखा गया है। और जो तीसरे जो हम बेड तक सीमित हैं, जो बुजुर्ग जिनकी हम बहुत डिपेंडेंट हैं, उनके परिवार वाले उनकी केयर करते हैं, तो ऐसे जब रेनी सीजन है तो उसमें और मच्छरों का सीजन है तो उनमें भी जो है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा उनमें जो मॉइस्चर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से उनमें बेड सोर होने की संभावना बढ़ जाती है, जख्म होने की कमर में या आपके हिप्स पे जो है वहाँ पे जख्म होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसमें जो आपके उल्टी, दस्त, खराब पानी होने की वजह से या हाइजीन जो है इस मौसम में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, या जो आपके खाने पीने की चीज़ों में इन्फेक्शन का एक रिस्क हो जाता है, तो उसमें तो हम कहेंगे कि तीनों तरह के जो हम बुजुर्ग बता रहे हैं तीनों में ही ये समस्या देखी गई है। एक बात जो खास कर ध्यान देने योग्य है, जैसे बच्चे होते हैं ऐसे ही हमारे बुजुर्गों में भी जो रिजर्व है वो थोड़ा कम होता है। उनको एक दिन का बुखार या उनको एक दिन का जो उल्टी दस्त जो है उन्हें काफ़ी कमज़ोर कर देता है और उन्हें तुरंत जो है डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है। वो 1-2 दिन अगर डिले करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है और कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें ये ख्याल रखना है कि अगर हमें बुखार, उल्टी दस्त, इस तरह की चीज़ें होते हैं तो तुरंत से तुरंत जो है डॉक्टरी सलाह लेनी है। और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो रोकथाम के उपाय हैं, जैसे मच्छरों के लिए आपके रोकथाम के उपाय जो हैं, मॉस्किटो नेट यूज करना, मच्छरदानी जो है आपकी जो क्रीम होती है वो यूज करना। जैसे मॉइस्चर का, ह्यूमिडिटी का टाइम है तो उस समय हम एसी प्रेफरेबली यूज कर सकते हैं। बुजुर्ग जिस रूम में है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ना करें, उससे उन्हें जो है सर्दी जुकाम होने का भी रिस्क रहता है। तो उनको जो बार बार जो है मोपिंग कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं उनके शरीर को, और ड्राई पाउडर वगैरह वो भी यूज कर सकते हैं। और बार बार पोस्चर चेंज करने वाली जो है
वो एक बहुत ज़रूरी है कि इस समय थोड़ा उन पे, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जो बेड रिडन हैं, तो उनको हर 2 घंटे में जो है आपको उनका पोस्चर चेंज करना है। तो ऐसे मौसम में कई बार ज़रूरत होती है कि उनको 1-1 घंटे में भी आप पोस्चर चेंज करें। जो उनके डिपेंडेंट एरियाज हैं वहाँ पे आप वाटर ग्लव्स या इस तरह की चीज़ें रखें जिससे उनको बेड सोर ना बने। और जब भी कभी एक ये भी देखा गया है, जो बेड रिडन या डिमेंशिया मेमोरी लॉस वाले जो बुजुर्ग होते हैं वो अपनी तकलीफ बता नहीं पाते हैं, तो उनमें बहुत से बुजुर्गों में बुखार भी नहीं आता है। वो अगर पहले से थोड़ा सुस्त हो गए हैं या खाना पीना उनका कम हो गया है, तो वो भी एक साइन है कि उनमें कोई बुखार या कोई इन्फेक्शन की, मतलब उनमें कोई इन्फेक्शन का कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे बुजुर्गों को जो है समय से डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे एक्टिव बुजुर्ग हैं जो बहुत हेल्दी हैं, उन्हें इस मौसम में जो है मॉस्किटो से एक बार बच के रहना है। अपने कूलर का पानी या आपके आसपास जो भी आप जो पेड़ पौधे वगैरह हैं जहाँ पे आप पानी वगैरह रखते हैं, उनको बार बार साफ करना। तो जो भी रोकथाम के उपाय जो बताए जाते हैं अथॉरिटी से, उनको आपको करना है। मॉस्किटो से बचना है, हैंड ओरल हाइजीन, बार बार हैंड वॉश करना है, और फिसलन से बचना है। अगर आपको थोड़ा बहुत चलने में समस्या है तो आप छड़ी ले सकते हैं। बहुत से बुजुर्ग जो है उससे कतराते हैं कि मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं छड़ी नहीं लूँगा, बट छड़ी आपके लिए एक सपोर्ट का काम करती है। आप वॉशरूम में जो है एक ग्रैब बार लगा सकते हैं खड़े होने के लिए, क्योंकि हमारी थाई मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं बुजुर्गों की, तो उन्हें खड़ा होने में समस्या होती है। तो वो सपोर्ट के लिए एक जो है अपना वो रख सकते हैं। और अगर जिस दिन बारिश या कुछ ऐसा हो रहा है उस दिन आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आप घर पे ही जो है कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं फिट रहने के लिए। खाने पीने में ऐसा है कि जो भी फल सब्जियां हैं उन्हें एक तो अच्छी तरह से धो के खाना है। दूसरा, बुजुर्गों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको टाइमली जो है फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स हम बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना है। जो दिन में 2 बार 3 बार करने की, भोजन करने की जो आदत होती है, वो बुजुर्गों में थोड़ा कामयाब नहीं होती है। आपको दिन में कम से कम 6 बार का अपना शेड्यूल रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। और अगर आपको किडनी की या उस तरह की कोई बीमारियां नहीं है, तो आप जो अच्छी हाई प्रोटीन डाइट जो है ले सकते हैं। बैलेंस डाइट हमें जो है हमारे बुजुर्गों को देनी चाहिए। इस सीजन में खासकर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको जो मॉइस्ट वाले एरियाज हैं उनको बार बार पोंछते रहना है, और नहाने को अवॉइड नहीं करना है। जो बुजुर्ग नहा नहीं सकते हैं या बेड रिडन हैं, उनको एटलीस्ट जो है आप एक गीले कपड़े से पोंछना ज़रूरी है। उनको बार बार जो है सूती कपड़े से आप उनको पोंछ सकते हैं, ताकि मॉइस्चर ना हो और फंगल इन्फेक्शन वगैरह उन्हें ना हो। और एक जो हेल्दी या सेमी एक्टिव मैं बता रहा हूँ जो बुजुर्ग हैं, उनको ये खासकर कपड़े पहनते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वो बेड पे या चेयर पे बैठ कर ही कपड़े पहने। कई बार एक पैर पे खड़े होने से उनका बैलेंस बिगड़ता है। मोस्टली जो गिरने की समस्या है वो घर में ही, बाथरूम में या ऐसी जगहों पर ही देखी गई है। तो उन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, और वो सबसे ज़्यादा उसके लिए जो कारगर उपाय है वो है सावधानी। जितना आप सावधान रहेंगे उतना ही आप गिरने से बचते रहेंगे। और इस मौसम में जो है मोस्टली लोगों को जो है हार्ट की या उस तरह की समस्याएं कम होती हैं। अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं रेगुलर, आप शुगर की, बीपी की, तो वो दवाइयाँ अपनी रेगुलर खाएं। बाई चांस इस मौसम में जैसे कम्यूट करना, थोड़ा आना जाना मुश्किल होता है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन या टेली कंसल्टेशन की मदद ले सकते हैं। अपनी डॉक्टरी सलाह से जो है अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें।
अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो अपनी दवाइयाँ छोड़े ना जब तक आपके डॉक्टर ने वो दवाइयाँ बंद नहीं की है, या आपका मान लो 1 महीने के लिए उन्होंने बोला था आपका समय पूरा हो गया है, तो आप उन्हें अपने आप मर्जी से बंद ना करें, जब तक डॉक्टर से ना मिले उन्हें कंटिन्यू रखें।